हेलो सर। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। हाँ, आ रहा है ना अभी? आवाज आ रहा है क्या? आर यू लिसनिंग? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कंडीशन क्या है? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट भी। ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस। फाइंड द पॉइंट। पॉइंट फाइंड करना है, डिस्टेंस नहीं, पॉइंट। फाइंड द पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन। ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। मतलब आपका ये स्टेटमेंट आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या देगा? सम एच कॉमा जीरो। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को आप क्या कहेंगे? एच। वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? जीरो। उस डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से उसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ये पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बट वो डिस्टेंस कितना दिया है? 4। ओके, लेट द पॉइंट बी एच कॉमा जीरो। लेट द पॉइंट बी एच कॉमा जीरो। वो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज ओनली एक्स कोऑर्डिनेट, इट डजंट हैव वाई कोऑर्डिनेट। पहले क्वेश्चन लिखते जाइए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फिर whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 equals to 1 is 4 units. Which means point on x axis is h0. Point on x axis b. Let the point on x axis be h comma 0. x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसको हम कहेंगे h कॉमा 0। अभी इसका ए लाइन से डिस्टेंस कितना है? 4। ए लाइन को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में फॉर्म लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन 3 y अपॉन 4 इज 1। उसको सिंप्लीफाई करेंगे कि 4 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा। 4x प्लस 3y अपॉन 12 इज 1। तो इसका इक्वेशन होगा 4x प्लस 3y प्लस 12। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x प्लस 3y माइनस 12 जीरो। समझे आप लोग? एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है h कॉमा 0। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज 1। 4x plus 3y upon 12 is 1. 4x plus 3y is 12. 4x plus 3y minus 12 equals to 0. 4x plus 3y minus 12 equals to 0. 4x plus 3y minus 12 equals to 0. पॉइंट के कोऑर्डिनेट से h0। इसका इक्वेशन आया 4x plus 3y minus 12 equals to 0. 4x plus 3y minus 12 equals to 0. एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है h0। इक्वेशन ऑफ लाइन आया 4x plus 3y minus 12 equals to 0. Of line 4x plus 3y minus 12 equals to 0 is the equation of line. अब इस लाइन से यह पॉइंट का डिस्टेंस है 4 यूनिट। ये लाइन मतलब ये लाइन, इस लाइन से यह पॉइंट का डिस्टेंस है 4 यूनिट। यस, इस लाइन से यह पॉइंट का डिस्टेंस है 4 यूनिट। तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ये पॉइंट का इस लाइन से और उसको 4 से इक्वेट करेंगे। किससे इक्वेट करेंगे? 4 से। हाउ विल यू इक्वेट टू द 4? 4 को इक्वेट करेंगे तो पहले फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, therefore distance of 40 h0 from the line। कौन सी लाइन? अब ये लाइन हो जाएगी 4x plus 3y minus 12 equals to 0 is 4 unit। therefore what will be the distance? The distance will be 4। तो लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे?
एक्स कोऑर्डिनेट की जगह एच पुट करेंगे, 4h प्लस 3 × 0 माइनस 12 अपॉन रूट ऑफ 16 + 9 = 4। तो ये हो जाएगा 4h माइनस 12, क्योंकि ये डिस्टेंस उस पॉइंट का, अपॉन 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट 5 विल बी 4। ये वैल्यू आएगी 4। देयरफॉर आगे हम इसको लेते जाएंगे, मॉडुलस ऑफ 4h माइनस 12 विल बी 20। अब ये आपको सॉल्व करना है। मॉडुलस ऑफ 4h माइनस 12 इज 20। मॉडुलस ऑफ 4h माइनस 12 इज 20। Modulus of 4h minus 12 equals to 20. Modulus of 4h minus 12 equals to 20. Modulus of 4h minus 12 equals to 20. 4h minus 12 equals to 20. Modulus of 4h minus 12 equals to 20. अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? Modulus of 4h minus 20 minus 12 is equals to 20. तो हम इसके मॉडुलस को निकालते समय दो वैल्यू लेते हैं। ये कहता है 4h माइनस 12 इज प्लस और माइनस 20। तो 4h माइनस 12 इज प्लस 20 और 4h माइनस 12 इज माइनस 20। तो 4h आपका आएगा 32 और 4h आपका आएगा माइनस 20 प्लस 12 आएगा माइनस 8। तो आपका h आएगा 8 और आपका h आएगा -2। तो h को पुट करके आपको पॉइंट मिल गया, आपका आंसर मिल गया 80 और -20। 80 और -20। h is 8 और h is -2। तो h की वैल्यू पुट करके मिल गया पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन में क्या था कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पहला स्टेटमेंट था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो उसको आपको एच एक्सिस H0 करना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को कंसिडर करना, बट वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर एच करो, कुछ भी लिखो। अब इसका डिस्टेंस किसी लाइन से ये है 4 यूनिट। अब ये लाइन का इक्वेशन दिया था x/3 प्लस y/4 इज समथिंग 1। तो उसको क्या करना था, आपको जनरल फॉर्म में लिखना था। तो आपने लिख दिया x+4 इज इक्वल टू 12, तो -12 0। तो ये डिस्टेंस आपने h0 से फाइंड किया, वो 4 को इक्वेट किया, ऑटोमेटिकली h मिल गया। तीन चीजें, एक है पॉइंट, एक है डिस्टेंस, एक है लाइन। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, डिस्टेंस मालूम है, इक्वेशन मालूम है, तो कोऑर्डिनेट मिल जाता। हर बार क्या रहता था, पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम रहते थे, इक्वेशन मालूम रहता था, हम डिस्टेंस फाइंड करते थे। तीनों में से एक चीज आपको मालूम नहीं तो वो फाइंड कर सकते किसी भी फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट।
तो लाइन थ्रू एक फॉर्मूला बना रहे हैं हम, लाइन थ्रू x1 y1, इस पॉइंट से एक लाइन है x1 y1, पैरेलल टू डायरेक्ट फॉर्मूला है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक डायरेक्ट फॉर्मूला, पैरेलल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो बना रहे हैं हम। समझो आपके पास पॉइंट दिया है और एक पैरेलल लाइन दी है इसको, तो उसको कैसे फाइंड करना है डायरेक्टली, तो उसका फॉर्मूला बना है, आपको ए लिखना है पैरेलल केस में, और x माइनस x1 हम एक प्रॉब्लम लेके ये आपको बता देंगे, और आपके पहले प्रॉब्लम के साथ वी विल फाइंड दिस फॉर्म, ये नया फॉर्म है पैरेलल फॉर्म, इसका फॉर्मूला के रूप में रख दो, फॉर्मूला के रूप में a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इक्वल टू 0 इज लाइन थ्रू x1 y1, और इसको पैरेलल लाइन अगर फाइंड करनी है तो क्या करना है, सिर्फ आपको x की जगह x माइनस x1, y के जगह y माइनस y1, एग्जाम्पल फॉर्मूला है, अभी ये नया फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी बुक में नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, जो कल हमने क्वेश्चन लिया था 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2 minus 2 comma 3, passing through minus 2 comma 3, line through x1 y1 parallel to x plus by plus c is a into x minus x1 b into y minus y1 plus c 0। आपका इक्वेशन बताऊं मैं डायरेक्टली, आप चेक भी कर सकते हो आंसर। आपका ए कितना है, ये कितना है बताइए इक्वेशन में, ये कितना है, 3 3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन अपना कितना है -2, बट माइनस माइनस क्या होगा +2, अभी बी, बी आपका कितना है -4, वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है अपना 3, प्लस आपका जो कांस्टेंट है वह वैसा ही रहेगा, कुछ जरूरत नहीं, तीन तरह से इसको सॉल्व किया है, तो 3x, ये तीसरा मेथड है, 6 माइनस 4y प्लस 12 प्लस 2 0, 3x माइनस 4y 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, देखो आपने यही सॉल्व किया था, याद रहेगा आपको। कुछ गलत हुआ तो बताइए, देख लो ये यही, ये वेदर इट इज द इक्वेशन, नहीं ये कांस्टेंट नहीं है इसमें, 2 मिनट, ये फॉर्मूला में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट मत लो पुराना। अब देखो कितना है आपका 18, 18 आया था हमारा, याद है आपको 18 आया था, हेलो, कांस्टेंट नहीं लेने का, फॉर्मूला थोड़ा सा लिखते समय a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी 0, ऐसा नहीं, a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 इज 0, पुराना कांस्टेंट नहीं लेते ना हम, कांस्टेंट बदलता है ना। हेलो, देखो यही आया था का अपना कल के क्वेश्चन में, देख लो 2 दिन के पहले, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3, देख लो, यस, तो ये कितना शॉर्टकट है देखो ना, तो ये शॉर्टकट के रूप में लिखो पैरेलल के लिए, 10 बार देखो उसको, कभी ना कभी कभी कुछ जगह आपको यूज हो जाएगा, आप यूज कर सकते हो। ये हुआ पैरेलल, पैरेलल में क्या लिखना है, a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल, परपेंडिकुलर केस में क्या होगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर केस में फॉर्मूला
3x minus 4y plus 18 equals to 0. X minus 4y plus 18 equals to 0. X minus 4y plus 18 equals to 0. परपेंडिकुलर में क्या होगा, कुछ गेस कर सकते हो? ये पैरेलल में ऐसा करना है, a इंटू एक्स माइनस एक्स, वन बी इंटू, ये शॉर्टकट है। परपेंडिकुलर में क्या हुआ, लाइन थ्रू x1 y1 परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या होगा आपका गेस, क्या होगा? What will be your guess? तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। आपको लिखना है a के जगह आप लिखेंगे b, x माइनस x1, इधर लिखेंगे माइनस a, y माइनस y1, इतना सिंपल है। ए और बी की जगह बदलेगी और माइनस साइन, कुछ भी जरूरत नहीं, ये नया शॉर्टकट है। इट इज नॉट इन एनी बुक, बोथ ऑफ दिस। चेक करेंगे, चेक करेंगे। ये तो एक क्वेश्चन के रूप में है, बट ये अभी बनाया हमने फर्स्ट टाइम। चलो हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, अभी बनाए, बहुत सही शॉर्टकट आया। तो मेरे पास कल का क्वेश्चन था x माइनस 7y प्लस 50, और इसको परपेंडिकुलर लाइन है, और वो लाइन 30 से पास होती है, इसको परपेंडिकुलर पास होती है 30 से, ये x1 y1 हो जाएगा। और ए बी के वैल्यू आपके क्या हो गए, ए आपका 1 है और बी आपका -7 है। तो आपका इक्वेशन क्या आएगा परपेंडिकुलर में, b इंटू एक्स माइनस x1 माइनस ए इंटू वाई माइनस y1 0। तो आपका b कितना है बताइए, b कितना है? आप चैटिंग तो कर सकते हैं ना। हेलो, -7। आपको बोलने में डर लगता, कैसे आप लोग फौजी हो जाओगे? हाँ सर -7। ये तो रही ना बात। कभी कभी नहीं बोलना है आपको, मत बोलो, आपको आपकी आइडेंटिटी छिपानी है, रखो, कोई बात नहीं है, बट चलता है। -7 है तो मैं लिखूंगा -7 इंटू एक्स माइनस, -7 इंटू एक्स माइनस, x1 क्या है 3। अब ये माइनस साइन अपना फॉर्मूला का माइनस है, और ए का वैल्यू कितना है आपका 1 इंटू वाई माइनस y1 क्या है 0, पुट किया तो -7x माइनस माइनस प्लस 21 माइनस y इक्वल्स टू 0, -7x माइनस y प्लस 21 0। तो लिखते समय कैसे लिखेंगे उसको, 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। देखो कल का अपना यही इक्वेशन आया था, 7x प्लस y माइनस 21 0। देख लो, ये दो फॉर्मूले आपके लिए बोनस मिल गए हैं।
7x plus y minus 21 equals to 0. ओके, ये डायरेक्ट मेथड है। हमने तो दूसरे मेथड, सभी मेथड देखे, आप लोग जो लिखा है वो रीड करते जाइए। नेक्स्ट, टू लाइन पास थ्रू द पॉइंट, दो लाइन है, वो दोनों पास होते हैं एक ही पॉइंट से। पास थ्रू द पॉइंट इज व्हाट? पास थ्रू द पॉइंट 2, 3, दो लाइन है 2, 3, ये पॉइंट से पास होते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, हर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स में वो इंटरसेक्ट करते हैं। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, उसमें से एक लाइन का स्लोप है 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। 2 स्लोप वाले लाइन का भी इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो, और जिसका स्लोप 2 नहीं है उसको भी फाइंड कर सकते हो। Lines pass to the point 2, 3, intersect each other at right angle. If slope of one is 2, find the equation of other. हाँ, दोनों 2, 3 से जाते हैं, मतलब पॉइंट आपके पास है 2, 3, उसको साइड में रखो। 2, 3, 2, 3 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। अब एक लाइन का स्लोप क्या है? 2 है, तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा? बोलिए ना। स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन कितना है? 2। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन को परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा? क्या होगा बताइए ना। एक लाइन का स्लोप 2 है तो उसको परपेंडिकुलर का स्लोप आपका कितना होगा? एक लाइन का स्लोप आपका 2 है तो उसको परपेंडिकुलर लाइन का आपका स्लोप कितना होगा? हेलो, अरे -1/2 उल्टा होता है कि नहीं, निगेटिव। तो एक लाइन का स्लोप 2 है तो दोनों परपेंडिकुलर है ना। द टू लाइन आर परपेंडिकुलर, द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज other line. Both two lines are perpendicular. Two lines are intersecting at right angle. So, hello, Aryan Gaikwad. Aryan,
यस सर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना होता है स्लोप का? 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? नहीं रुकिए, आर्यन इज गोइंग टू आंसर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप? हेलो